स्टूडेंट्स लेसन 9 ये आपका यूनिट 1 है और ये लेसन आपका अकॉर्डिंग टू बुक 166 में मार्क होगा, काउंट होगा। ओके करेक्ट, समझ गए? ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, और प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले अबाउट द यूनाइटी एंड डाइवर्सिटी। यूनाइटी मीन्स एक होना, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ हम हैं बट हम एक होके रहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज सिखाई जाएगी। ऑलराइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड। consider the flowers of garden, though they are different in color, form and shape. They are refreshed by the same rain and receive power from the same sun. The diversity of the flower increase their charm and adds to their beauty. It's mean they are different, just like a human being. They are different, but उनकी जो डाइवर्सिटी के थ्रू वो हम ब्यूटीफुल दिखते हैं बट हम एक होके रहते हैं, वो चीज़ इसमें हमें सीखना है। ओके एंड नेक्स्ट है, इट वुड बी बोरिंग इफ ऑल द फ्लावर प्लांट्स एंड ट्रीज ऑफ दैट गार्डन वेयर ऑल द सेम शेप एंड कलर। ओके तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए अगर हम सेम होंगे, सेम एग्जैक्ट सेम ऐसा दिखेंगे, बोलेंगे, इनर सोल भी हमारा सेम होगा, तो क्या हम ब्यूटीफुल दिखेंगे? क्या फ्लावर के अकॉर्डिंगली सेम हर चीज़ होगी तो क्या जो उसकी डाइवर्सिटी है क्या वो सुंदर लगेगी? अगर हम एक जैसे ही सेम होंगे तो क्या हम एज अ ब्यूटी हमारी दिखेगी? वो चीज़ यहाँ पे एज अ बोला जा रहा है। एज अ गार्डन में हर चीज़ सेम होगी, कलर सेम, शेप्स सेम, हर एक चीज़ सेम, तो क्या वो ब्यूटीफुल रहेगा? तो यहाँ पे यही चीज़ हमें बताया जा रहा है। ओके देन नेक्स्ट है, डिफरेंसेस इन कलर फ्रॉम एंड शेप ब्यूटीफाई एंड द गार्डन एंड इंक्रीज इट्स अट्रैक्टिव अफेक्ट्स। मीन हम डिफरेंट हैं, कलर डिफरेंट है, शेप्स डिफरेंस हैं, सो हम एज अ हमारी ब्यूटी को प्रेजेंट करता है ये चीज़। ओके सो यही चीज़ हम यहाँ पे सीख रहे हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर, यानी हम अलग होके भी हम एक रह सकते हैं अगर हम एज अ इनर सोल अपना एक कर लें। हम दिखते डिफरेंट हैं बट अपना इनर सोल एक करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे ये चीज़ सीखने की है। ओके देन व्हेन डिफरेंट थॉट्स, पर्सनालिटीज एंड कैरेक्टर आर बोथ टुगेदर इन यूनाइटी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेम वही उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ कहा जा रहा है। ऑलराइट ओके टुगेदर इन यूनाइटी द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ ह्यूमन परफेक्शन कैन शो इटसेल्फ। ऑलराइट सॉरी फॉर दैट नॉइजेस, ओके आई कांट हेल्प इट। ओके सो आई होप आप समझ गए होंगे। वी आर डिफरेंट बट इफ आवर इनर सोल इज प्योर, यानी हम अंदर से प्योर हैं, एज अ गुड ह्यूमन नेचर है, तो हम एक यूनाइटी होके रह सकते हैं। ओके पर्सन टू पर्सन। ऑलराइट डिफरेंट होना भी एक ब्यूटी है। डिफरेंट क्योंकि अगर हम सेम सोचेंगे, सेम थिंकिंग होंगी, सो आधा जैसे कि आप देखते हो आइंस्टाइन है या कोई भी एज साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ उन्होंने एज इन्वेंशन किया है, वो डिफरेंट है तभी तो उन्होंने डिफरेंट टाइप के इन्वेंशन किए। ओके रेन है, हाँ देखिए फॉरेस्ट है, हर चीज़ डिफरेंट है तभी तो उसकी ब्यूटी शो कर रही है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे समझना है। ओके डिफरेंट होना एक ब्यूटी है बट हमें यूनाइटी बना के रखना है अपने इनर सोल के थ्रू। मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको मेंशन किया, आई होप आप थोड़ा समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आपके 1, 2, 3 हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन विद द विद द पर्सन नेक्स्ट टू यू, यानी जो आपके नेक्स्ट है, जो भी पर्सन स्टूडेंट है उसके साथ आपको
अगर ये क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ओके, इज यूनाइटी द सेम थिंग एज इन्फॉर्मेटी वेयर एवरीथिंग इज द सेम, वाई और वाई नॉट, इसका आंसर देना है आपको। मैंने आपके लिए क्रिएट करके रखा, अभी डिस्कस करेंगे, देन सेकेंड आंसर आपको बता देती हूँ। हाउ वुड यू फील इफ everyone was exactly the same as you? Okay, and can you think of one or two other example of unity in diversity in nature or society? How does unity depend on diversity? How does diversity depend on unity? Okay, so according to person, देखिए डिफरेंट होना भी एक आधा यूनिक चीज़ है, और यूनाइटी मीन्स इम्पॉर्टेंट। देखिए देखिए जस्ट लाइक अ प्लांट को क्या चाहिए, देखिए उसको आधा सोल चाहिए, ओके, सनलाइट चाहिए, रेन चाहिए। तो ये जो 3 थिंग्स हैं डिफरेंट है ना, बट इनमें क्या है, आधा प्लांट को आधा वो ग्रो कर रहे हैं, तो ये एक यूनाइटी को आधा शो कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी एक प्लांट है, प्लांट को क्या चाहिए ग्रो होने के लिए, सोल, वाटर, एयर एंड सनलाइट। ओके, अब ये सब चीज़ें आधा डिफरेंट हैं, बट ये यूनाइटी होके आधा एक प्लांट को ग्रो करते हैं। ओके, सो इसी तरीके से ये यूनाइट यानी डिफरेंट हैं, बट इनमें यूनाइटी है। ओके, मैंने कुछ अपने अकॉर्डिंगली आपको समझाया, बाकी तो फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। लेना सो यहाँ पे कुछ अपडेट्स में आपके कुछ क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देखिए, व्हाट मेन डिफरेंस बिटवीन यूनाइटी एंड इनफॉर्मेटी। तो ये आपसे किए जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आधा पोज करके आप भी इसको आधा रीड कर लीजिएगा। ओके, सो unity is the act of treating others with respect। यानी unity means कि अदर पर्सन हम डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे के हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे unity का यूज होगा। ओके, एंड टॉलरिंग देयर डिफरेंस, वो कितने भी डिफरेंस है। ओके, while uniformity is the state of being informed, okay, and holding the same views, beliefs and stands. Okay, so here are some other difference between unity and uniformity. So students ना, मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन करा, आप भी कुछ ऑनलाइन रिसर्च करके इसके बारे में सीख सकते हैं। ओके, सो मैंने कुछ आपको हिंट दे दिया ताकि आपको हेल्प हो सके। ऑलराइट, स्टूडेंट्स लर्नर्स, मैंने आपके साथ शेयर किए यूनाइटी एंड इन्फॉर्मेटी, व्हाट डस मीन। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट आंसर है हमारा, देखिए प्लीज़ इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वर्ड यूज़ कर लीजिएगा, बट कॉपी टोटली मत कीजिएगा। ओके, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये मेंशन करके ऐसा शो करके दिखाती हूँ। ओके, ऑलराइट, सो नो, यूनाइटी इज नॉट द सेम एज इन्फॉर्मेटी। यूनाइटी मीन्स कमिंग टुगेदर despite difference, while uniformity means everything is the same। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया अलग से और साथ में, ताकि आपको हेल्प हो जाए। ओके, ऑलराइट, देन यूनाइटी अलाउज फॉर डिफरेंस बट यूनिफॉर्मिटी डज नॉट। तो यहाँ पे जो यूनाइटी है क्या है, हम अगर अलग भी, हमारा थिंकिंग नेचर भी डिफरेंट है, पर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। कोई भी अदर वर्क है उसको एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे यूनाइटी का यूज़ होगा। बट इन्फॉर्मेटी मीन्स कि यूनिफॉर्मिटी वहाँ मीन्स होता है सब कोई है, यानी एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, फिर भी वो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। दैट्स मीन इसका मीनिंग यहाँ निकल के आती है ये। ऑलराइट, सो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देखिए, इफ एवरीवन वेयर द सेम एज मी, इट माइट फील डल बिकॉज दे वुड बी नो न्यू आइडियाज और पर्सपेक्टिव। ओके, अगर हम सब सेम ही होंगे तो हमारे अलग अलग आइडियाज ऐसा ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि सेम ही रहेगा।
एक ही चीज़ रहेगी तो एकदम डल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये शो करने की कोशिश की गई है। देन थर्ड आंसर है एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटी इज, सॉरी फॉर दैट, examples of unity in diversity include a garden with many different type of flower or a classroom with students from various backgrounds. Unity depends on diversity because different strengths and ideas make things better, and diversity depends on unity to bring different people together to अचीव कॉमन गोल्स। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर इस आंसर से आपको हेल्प होगी। ऑलराइट, सो प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर, चलिए सेकेंड एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर है, देखिए, डिस्कस योर फीलिंग अबाउट द फॉलोइंग शॉर्ट पासेस विद द क्लास। तो ये आपको क्लास के साथ शेयर करना है। डाइवर्सिटी मेक्स इंडिया beautiful from other places in the world. A land without diversity would be like a house without people, boring and okay. So यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है जा रही है कि इंडिया, देखिए कितनी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे हमारा, बस इसी से ही हमारा इंडिया ब्यूटीफुल दिखता है। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अगर लोगों के यानी ह्यूमंस की बिगर हाउस लुक लाइक अ बोरिंग। ओके, मैंने कोशिश करी, ये मेरे लिए भी न्यू है स्टूडेंट्स है ना, यानी अगर हम डिफरेंट नहीं होंगे तो बोरिंग होंगे, वो चीज़ यहाँ पे शो करता है। डिफरेंट होना और यूनाइटी होना दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ सिखाई जा रही है। सेकेंड है रीड एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द क्लास। To create an environment of unity, we need to learn how to bring together different talents, opinions, styles, and perspective. Where there are disagreement, we must find. Okay, so यहाँ पे हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमें ऐसा environment create करना होगा, okay, क्योंकि अलग अलग हमारे पास talented होते हैं, तो यानी पोलाइट वे में हमें इसका सोल्यूशन निकालना होगा। ओके, जितना मुझे नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। ओके, सो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। आई होप जितना मैंने आपको बताया आप समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये आपके कुछ एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। क्वेश्चन नहीं थे, पर मैंने इसकी आपके लिए हेल्प करी है एक्सप्लेन करने में विद द टूल। ओके, सो ये आपका एक सेकेंड। ओके, सो ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है। देखिए, द पैसेज सेज दैट डाइवर्सिटी मेक इंडिया स्पेशल, विदाउट डाइवर्सिटी अ प्लेस वुड बी डल एंड predictable like an empty house. This means that different culture, languages and traditional makes life more interesting and vibrant. Diversity gives a country its unique character. Alright, so यहाँ पे ये शो किया जा रहा है। सेकेंड आपका है the statement suggested that for unity is assist we need to bring together different talented ideas and perspective. Even when people disagree, we should look for way those differences can work together or complement each other to create a stronger, more united environment. Okay, students and learners, so I hope आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपको हेल्प हुई होगी। स्टूडेंट्स एंड लर्नर, ये क्वेश्चन मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल है, आपने तो सीखा ही है। तो मैं गूगल के थ्रू, गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू, जितने भी टूल्स हैं जो हमने सीखे उन्हीं के थ्रू आपको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। जब कोई आंसर मुझे नहीं मिलता है, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उनकी मैं अदर हेल्प लेती हूँ, जैसे कि हमें एफए ने सिखाया है।
ओके, सो मैं ये क्यों करती हूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके, स्टूडेंट को हेल्प हो सके, आपकी लर्निंग इंक्रीज हो सके, ना कि डिक्रीज हो सके। तो शुरू से लेना है। सो ये लेसन आपके लिए आई होप, मुझे लगता है कि यूजफुल रहेगा। अगर आपको लगता है यूजफुल है तो और स्टूडेंट के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक ले टाटा बाय बाय।